हम यहाँ पर करने वाले हैं गॉस की नियम के अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में जो हम करेंगे यहाँ पर वो करेंगे एक चादर के आसपास लगने वाला वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपके पास कोई लोहे की सीट है या किसी भी धातु की सीट है तो उसके आसपास कितना लगेगा। सपोज़ करो कि ये हमारे पास कोई जो बैग है ये एक चादर है, ठीक है, और इसके आसपास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये पूरी तरीके से चार्ज है, ये ऐसी ही खड़ी है। ठीक, तो ये जो चित्र बना है इसमें आप इसको सीधा खड़ा हुआ समझिए, इमेजिन करिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आसपास एक बेलनाकार पार्ट इमेजिन करेंगे। ठीक है, सोचेंगे, कल्पना करेंगे कि एक बेलनाकार पार्ट इसके आर पार गुजरा हुआ है, बेलन है एक, ठीक है, और इसके वृत्तीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, इसके पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। तो समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर पीछे से ना दिख रहा तो आगे आ जाओ, थोड़ा सा तुम किनारे हो जाओ, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ है, इस वृत्तीय भाग से हमें पहले निकालना होगा कि वृत्तीय भाग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है और पृष्ठीय भाग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो एक चीज़ समझ लो अच्छे से, जितना इस पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा उतना ही इस पृष्ठ से भी गुजरेगा, जितना इस पृष्ठ से जाएगा उतना ही इस पृष्ठ से जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो अब देखो इसकी गणना करेंगे तो इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, वो a मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? a। बिल्कुल ध्यान इधर रखना, इधर उधर निगाहें मत हटाना। देखो इसका क्षेत्र क्या मानकर चलेंगे? a मानकर चलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिख देते हैं बेलन के वृत्तीय भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वृत्तीय भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे फाई E1 बराबर EA cos थीटा। थीटा क्या होगा आपका? थीटा यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं। देखो ये जो वृत्त है, ये वृत्त कैसे होगा? सर्कुलर पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे वृत्त ये होता है ना, ऐसे होगा जैसे ये है, तो यही हो जाएगी इसकी अभिलंब की दिशा, ये हो गई अभिलंब की दिशा, और ये हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये दोनों का जो दिशा है वो सेम है, जिधर को वैद्युत क्षेत्र है उधर को ही हमारा क्या है, अभिलंब भी है। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के समांतर है, इस वजह से थीटा हमें क्या लेना होगा? 0 डिग्री। उमेश ध्यान कहाँ है तुम्हारा? थीटा हमें क्या लेना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास फाई E1 बराबर EA cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई E1 इज इक्वल टू आ जाएगा EA। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो या ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे फाई E2 जो कि ये वाला पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ से, तो फाई E2 का मान भी उतना ही होगा। मैंने बताया था जितना यहाँ से जाएगा उतना यहाँ से जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, उतना ही होगा। ठीक है, EA। समझ गए? अब बात करें इसके पृष्ठीय भाग से, तो यहाँ लिखेंगे बेलन के पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो क्या होगा, उसको हम फाई E3 मान लेते हैं। फाई E3 बराबर EA cos थीटा। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, वेक्टर DA जो है ऊपर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र इस तरफ को होगा, तो दोनों के बीच जो बल जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो उस वजह से यहाँ पर हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू EA cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, यहीं कर देते हैं, फाई E3 बराबर यहाँ आ जाएगा EA इंटू 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो फाई E3 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं,
हम यहाँ पर कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो फाई ई बराबर फाई E1 प्लस फाई E2, तीनों को जोड़ लेंगे, प्लस फाई E3, फाई E इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, EA लिखेंगे, यहाँ पर भी EA हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फाई E इज इक्वल टू, इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा 2EA। ठीक, अब यहाँ पर गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम तुम जानते हो, फाई E इज इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, ये लिखेंगे। दिमाग कहाँ है तुम लोग का, हैं? पता नहीं दिमाग में क्या चला करता है। देखो फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर QA होता है, सॉरी Q बराबर सिग्मा A। ठीक है, तो यहाँ Q की जगह हम सिग्मा A लिख सकते हैं, अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। E का वैल्यू निकाल लो, E इज इक्वल टू 2A, इसके बटे में आ जाएगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A से A कट गया, तो आपका आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसे।